नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मेड़तवाल। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। अभी मैं सांगानेर के 35 सेक्टर में मौजूद हूं। यहाँ से एक बड़ी चौंकाने वाली घटना सामने आई। आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब्दुल जो कि ई रिक्शा चलाते थे, गरीब परिवार से थे, एक दिन उन्हें फोन आता है और वो उस फोन के तर्ज पे जाते हैं और फिर कभी घर पर लौटते ही नहीं है। और फिर इन लोगों को अपहरण की सूचना मिलती है, इनसे फिरौती मांगी जाती है और फिर एक थोड़ी देर बाद, जैसे कि ये लोग बता रहे हैं, अब इनको सूचना मिल रही है कि अब अब्दुल जी इस दुनिया में ही नहीं रहे। अब आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या ही फोन आया कि अब्दुल दोबारा लौटे ही नहीं? वो उनके परिवार वालों से जानेंगे। ये भाई साहब बता रहे हैं, इनसे बात करके लेते हैं। अंकल, भाई साहब पहले तो ये बताओ कि अब्दुल कितने बजे घर से अब्दुल जी यहाँ से निकले थे और क्या हुआ? 11:30 12 बजे के बीच में वो मुझे मिल के निकला था यहाँ से। तो मुझे ये कह के गया था कि मैं इनायत के साथ रिंग रोड जा रहा हूँ किसी काम से। ये बात लास्ट मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद मेरी कोई अच्छा, वैसे ई रिक्शा कितने बजे लेकर निकलते थे अब्दुल जी? सुबह सुबह 9 बजे निकल जाते थे, यहाँ 8:30 9 और बजे। उस दिन क्यों नहीं निकले रिक्शा लेकर? अब ये तो पता नहीं क्यों नहीं निकले। उस दिन रात को गाँव से आया था वो। कल रात परसों रात को नाइट में गाँव से आया था। गाँव कहाँ पे? कोटखावदा गया हुआ था वो, किसी प्रोग्राम में गया हुआ था, वहां से रात को आया था और सुबह 11 बजे वो मुझे लास्ट मिला। उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उससे। शाम को 4:30 बजे खबर आई कि एक्सीडेंट हो गया उसका। अच्छा, एक्सीडेंट की खबर है। ये लोग तो बता रहे थे अपहरण हुआ। हाँ, वो जो भी खबर आई थी मुझे तो यही पता चला था। मुझे बाद में वहाँ हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि साहब उसके साथ ये घटना हो गई। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ है, गला काटा? और पुलिस वालों ने पहले एक्सीडेंट ही बताया था, फिर हॉस्पिटल जाने के बाद हमें पता चला है कि उसका गला काटा गया है उसके साथ दुर्ग। अच्छा, आपको क्यों लगता है? आपको पता, वो बता कर गए थे कि कहाँ जा रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि ऐसे बता के गया था। वो निकल रहा था तो मुझे बोल रहा था कि चल अपन दोनों चलते हैं, अभी आ जाएंगे। तो मैंने मना कर दिया कि मेरी तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं तू चला जा। तो मैंने पूछा मैं किसके साथ जा रहा था, मैंने कहा यार मैं इनायत के साथ जा रहा हूँ किसी काम से। ये बात बोल के वो निकल गया फिर यहाँ से। अच्छा, ऐसा क्या काम था कि अब्दुल लौटा ही नहीं? अब ये तो मुझे भी नहीं पता। अब्दुल जी के पिताजी से हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। हाँ अंकल जी, आपके पुत्र थे अब्दुल, बेटे थे आपके? गोद लिए हुए मेरे बड़े भाई के बच्चे, मैंने गोद ले रखा था उनको। अच्छा, अब एक बात बताइए, वो घर से आप थे उस दिन उनके साथ? वो हम प्रोग्राम में गए हुए थे, हमारे ससुराल सब हम्म, पूरा परिवार। तो मैं वहां से 3:10 पे गाड़ी चली थी कोटखादा से। तो मेरे पास टोल टैक्स पे फोन आया मेरे बड़े भाई का। अरे भाई तू कहाँ है? मैंने कहा मैं कोटखादा बस में चल रहा हूँ। बोले यार ऐसे ऐसे पुलिस वाला का फोन आया है सदर थाने से, महात्मा गांधी में भर्ती है वो, उसका गला काट दिया किसी ने, कि तू वहां पहुंच। मेरे बड़े भाई ने कहा मुझको। मैं सीधा वहीं उतर गया, हल्दी घाटी के बजाय वहीं उतर के सीधा मैं वहां पहुंच गया। मैंने वहां जाते पूछा सर अच्छा, 70। आपको अपहरण की भी सूचना मिली थी, जैसा आप अभी बता रहे थे कि किसी ने किडनैप किया था, ऐसा भी बोल रहे थे ना आप पहले? मुझे उसका तो ध्यान है, मुझे उसका तो ध्यान नहीं। मुझे तो जो फोन मेरे भाई ने किया ना वही बात मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ। फिर मेरे भाई ने कहा भाई फोन किसका आया था? मैंने पूछा तो बोले पुलिस वालों ने करा था, जो महात्मा गांधी में है, ले गए पुलिस वाले। फिर मैं वहां पहुंचा, मुझे वहां जाते ही पुलिस वालों ने हमारा आदमी नहीं दिखाया और जाते कहा साहब ये दवाई लानी, ये खून लाना, 60-70 हजार रुपए हमसे ले लिए। अच्छा, हॉस्पिटल में पैसे भी ले लिए? में हाँ, दवाइयाँ मंगा ली, खून मंगा लिया, जबकि पार्टी तो दे तो ही पड़ी है। अच्छा, हाँ, फिर मैंने ये कहा हमारा पेशेंट तो कहाँ है? वो बोले मैंने ये पूछा हम गरीब आदमी से पैसे कितने लगेंगे? तो ये बोले 4-4.5 लाख रुपए लगेंगे, 1.5 लाख और जमा कराओ, फिर बचे नहीं बचे कोई गारंटी नहीं। तो मैंने कहा पहले आप हमें दिखाओ तो सही। मैंने देखा तो वो बच्चा कुछ नहीं कर रहा था, आंखें भी बंद, और यहाँ से गर्दन काट के वो नला डाल रखा था, उससे पंप से चल रहा था सांस। मैं समझ गया। तो मैंने कहा सर हम तो गरीब आदमी, एसएमएस में आधार कार्ड से इलाज करा देंगे, आप यहाँ से हमें रेफर कर दे एसएमएस में। ये कह के हम वहां से ले गए। फिर एसएमएस में क्या बोला कि मृत एसएमएस में जाके जैसे ही दिखाया वो बोले डेड बॉडी, मृत घोषित करिए। हम क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। अब वो तो ये जो ये रिपोर्ट आएगी वहाँ की पोस्टमार्टम की, उससे पता चलेगा डेथ कितने बजे हुई। अच्छा, तो अभी बॉडी एसएमएस एसएमएस है, अभी बॉडी एसएमएस है मुर्दा खाने में। वहाँ हमारे आदमी है 8-10, अब्दुल सत्तार की डेड बॉडी। अच्छा, अब्दुल सत्तार शादीशुदा थे? हाँ शादीशुदा है, मतलब 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, पोता है। अच्छा, आपको किसी पे शक है? ऐसे कोई बिना वजह क्यों गला काटेगा? किसी से लड़ाई झगड़ा? कोई आखिरी बार उनका फोन आया? नहीं, ऐसा तो शक तो नहीं है मैडम किसी पे हमें तो। और बाकी वो मेरे पास भी आया था, चाय मेरे से चाय पिए, चाय पीने के बाद बोला कि ये आपसे थोड़े से पैसे हैं, मैं आप ले लो और मैं कहीं जा रहा हूँ तो शाम तक वापस आऊंगा। बस इतनी बात हुई है मेरी उनसे, बाकी और बात नहीं। उनसे ताल्लुकात थे उसके। आज किससे ताल्लुकात थे? उनको नाम का ही आज के 1-1.5 साल पहले भी लफड़ा हुआ था, तो उसने मारा पीटी करी थी, तो वो मेरे पास ले आया। एक आकाश नाम का लड़का और है, उसके लिए भी बोल रहे थे वो, कि मुझे ज्यादा परेशान करता, सांगानेर में जाने नहीं देता मुझे। एक हाँ और एक अच्छा, वो ई रिक्शा चलाते थे इसलिए? चलाते थे कोई हाँ, आकाश खटीक है ना उसका नाम। एक तो आकाश, एक फरमान है, एक कमलेश है। एक कमलेश। इन लोगों से ज्यादा परेशान थे वो।
पैसे के और एक मामले वो है में। इम्तियाज, जिसने फोन करके बुलाया, नहीं आए था। इनायत ने फोन करके बुलाया और फिर उसके बाद अब्दुल लौटे ही नहीं। लास्ट जो कॉल डिटेल है पुलिस वालों ने बताया वो लास्ट इनायत की ही कॉल डिटेल थी। अच्छा, फोन मिला अब्दुल का आप लोगों को? हाँ वो फोन इनको बरामद करवा दिया, फोन पुलिस वालों के पास है वो। उसकी कॉल डिटेल निकाल ये है। निकाल के बता रहे हैं। हथियार भी मिला है वहाँ पे। अच्छा, हथियार भी मिला है। हाँ, वहाँ पे कोई चाकू है, देखो ये फोटो है ना अपने पास में, चाकू लगा रखे हैं। हथियार मिला है वहाँ पे। ये हथियार देखो आप, ये और भी इमेज है, ये देखो उसका बैक पोर्शन, उसको पटक रखा जो हथेली उंगलियां सब काट तोड़ रखी है। पीछे इतना गहरा गड्ढा है उसके, पूरा गला आधे से ज्यादा गहरा कटा हुआ है। उंगलियां क्यों काटी हुई है? अब ये तो मैडम हमें पता थोड़ी, मारने वाले ने किस तरीके, और भी जगह जगह जख्म है उसकी बॉडी के ऊपर, ये देख लो वो उंगलियां। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है ये। अभी नहीं आई अभी मैडम, अभी पोस्टमार्टम घंटे आधे घंटे में होने वाला है उसका कई प्रकार से। आप लगते क्या है वैसे अब्दुल के? मुझे रिश्तेदारी है सब हम लोग। हाँ जी, ठीक है, आपके पास फोन आया क्या? हाँ जी, मेरे पास फोन आया उनका। उनने बोले सत्तार अमीद को आप जानते हो? मैंने कहा साहब जानता तो हूँ, पता नहीं कौन सा है, बहुत सत्तार है मिलके यहाँ। बोले आप कहाँ रहते हो? मैं बक्सा वाले रहता हूँ। बोले आप यहाँ हो? मैंने कहा तो मुझे मोटरसाइकिल चलाना आता है। उनने मेरे पास मोटरसाइकिल है, बोले हम गाड़ी भेजते हैं। मैंने कहा साहब गाड़ी तो भेजो, पहले मुझे बताओ क्या मामला है। बोला सत्तार खा का एक्सीडेंट हो गया, तो इसकी मतलब मैंने कहा साहब आप पहले मेरे पास फोटो भेजो इनकी, जब मैं पहचानूंगा वो बता दूंगा। मैंने कहा फिर उन्होंने मेरे पास फोटो भेजी, फोटो भेजते मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया। मैंने कहा साहब मैं जानता हूँ, मेरे रिश्तेदार है। मैंने कहा ये बोलो ठीक है बेटा, इनको फ़ोन कर दो। फिर मैंने फ़ोन कर दिया इनको सबको। आप ये बताइए, अब आप लोगों ने एफआईआर करवाई है, फिर अब आप लोगों की मांग के आपको किसी पे शक है? मतलब स्पेसिफिकली किसी पे शक है क्योंकि मर्डर हुआ है वो तो मतलब उनके पास, उनका कोई दोस्त है, उसके पास में 2:50 पे फोन आया कि मैं चाचा बैटरी वाले के बेटा हूँ और आपसे मैं बाद में मिलूंगा। तो 3:50 पे वापस चाचा के पास फोन आ रहा है कि आप फटाफट महात्मा गांधी हॉस्पिटल आ जाओ। मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर उनका वारदात हुई उनके साथ। रिकॉर्डिंग में क्या था? रिकॉर्डिंग में वो कह रहे कि मैं बैटरी वाले के पास बैठा हूँ, और फिर वो 1 घंटे बाद में उनके पास वापस पुलिस वालों का फोन आ रहा है। एम्बुलेंस वाला बोल रहा है कि आप जानते हो कि इनको, वो सत्तार को? क्या हाँ मैं जानता हूँ। तो क्या आप इनकी फटाफट वहाँ आ जाओ महात्मा गांधी हॉस्पिटल, इनके साथ कोई वारदात हो गई रिंग रोड पे। इतनी बात। सर आप बताइए अब क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि गरीब परिवार है, आज उनका इकलौता कमाने वाला इस दुनिया में नहीं रहा और उसके साथ मॉब लिंचिंग हुई है, उसका मर्डर हुआ है, बेरहमी से उसको कत्ल किया गया है। तो उसके मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, बिना कमाने वाले, तो उनको कुछ सरकार से राहत भी मिले और सहायता मिले और अपराधियों को ऐसी सज़ा मिले, फांसी से कम नहीं मिले। तो मेरे तो आपसे यही आग्रह है कि सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा हमने बिना शोर शराबे, बिना कोई रोड जाम नहीं करके शांति के समझौते के हिसाब से वातावरण के साथ सभी भाइयों से, हिंदू मुस्लिम भाई सभी मौजूद हैं यहाँ पे, हमारे मोहल्ले में सभी रहने वाले हैं। तो मेरी यही है कि इनसे आर्थिक जो स्थिति इनकी बिगड़ी है उनके जिम्मेदार बने, इसके भागीदार बने सरकार, प्रशासन, आमजन। और यही मेरी प्रार्थना है सभी जनों से कि उसकी बेरहमी से जो गला काटा गया है इन हत्यारों ने, कल किसी का भी बेटा नहीं मरे और कोई अपराधी भी नहीं बने। इसके पास ना पैसा था, न टका था, न कुछ था, बेरहमी से इसको मारा गया है। तो मैं तो श्रीमान मुख्यमंत्री साहब को यही निवेदन करूंगा कि इस गरीब की हालत को देखते हुए इसके सरकारी सहायता दी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मदद की जाए और अपराधियों को ऐसा दंड दिया जाए जो ताकि कोई अपराधी कोई अगला अपराध करे सोच समझ के करे और किसी गरीब का बेटा मारा नहीं जाए। अब सोचिए, एक गरीब परिवार का लड़का जो ई रिक्शा चला के अपने घर का गुजारा करता है, इकलौता कमाने वाले थे अब्दुल, जैसा कि लोग बता रहे हैं, उन्हें सिर्फ एक फोन आता है और फिर फोन के बाद वो लौटते ही नहीं है। और जैसी तस्वीरें लोग दिखा रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि चाकू से गला काटा गया, उंगलियां भी काटी गई है, जैसी लोग तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा ही भयावह है कि जयपुर जैसे शहर में जहाँ लोग आज चांद पे जाने की बात करते हैं, वहाँ आपको एक फोन आता है और फिर आप लौटते नहीं है। जैसा पिक्चरों में हो रहा है वैसे आप असल जिंदगी में हो रहा है। तो प्रशासन इस पर जरूर संज्ञान ले और जो भी एक्शन होना चाहिए जरूर लिया जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे अब्दुल का इंतजार हम नहीं कर सकते कि एक और अब्दुल हो और एक और ऐसे गरीब परिवार बेसहारा हो जाए। अब क्या कहेंगे पूरे मामले पर हमें जरूर बताओ। ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ। नमस्कार।